एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब बर्तन वाला रहता था। उसका नाम केशव था और वो बर्तन बनाने का काम करता था। उसकी पत्नी का नाम सीमा था। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। कई बार तो उन्हें बिना खाए ही सोना पड़ता था। एक रात जब दोनों बिना खाना खाए सोने की तैयारी कर रहे थे। केशव, कभी कभी लगता है क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे? क्या कभी हमारी जिंदगी बदल पाएगी? नहीं भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पास के अमीर गांव में जाकर काम करूँ। घर से दूर रहूंगा, पर शायद वहाँ कुछ कमा सकूं। अगले दिन केशव अपने साथ कुछ बर्तन और कुछ जरूरी सामान लेकर पास के गांव की ओर चल पड़ा। जब केशव गांव में पहुंचा, तब उसने देखा कि वहां पहले से ही कई बर्तन वाले मौजूद हैं। यहाँ तो पहले से ही बर्तन बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पैसा कैसे कमा पाऊंगा? लेकिन अब खाली हाथ घर भी नहीं जा सकता। केशव ने सोचा और फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था, बालों के बदले बर्तन लो, बर्तन बर्तन, बालों के बदले बर्तन, बालों के बदले बर्तन लो, बर्तन बर्तन, बालों के बदले बर्तन, बालों के बदले बर्तन लो, बर्तन बर्तन, बालों के बदले बर्तन, बालों के बदले बर्तन लो। क्या सच में यहाँ बालों के बदले बर्तन मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। जल्दी ही पूरे गांव में ये बात फैल गई और सभी महिलाएं अपने कटे हुए बाल लेकर केशव के पास आने लगी। केशव ने उनके बालों के बदले सभी को बर्तन दिए। इसके बाद वो उन बालों को लेकर शहर की एक दुकान पर गया, जहां बालों से विग बनाई जाती थी। वहां जाकर उसने सारे बाल बेच दिए और बदले में उसे एक चांदी का सिक्का मिला। कुछ ही दिनों में केशव ने 5 सोने के सिक्के जमा कर लिए और 3 सिक्कों से एक गाय खरीद ली। वो गाय को लेकर जंगल के रास्ते लौट रहा था। अभी रास्ते में कुछ डाकुओं से उसका सामना हो गया। हे भगवान, अगर इन डाकुओं को पता चल गया कि मेरे पास 2 सोने के सिक्के हैं, तो यह मुझे लूट लेंगे। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने जल्दी से बाल्टी निकाली और गाय का दूध निकालने लगा। दूध में एक सोने का सिक्का डाल दिया। केशव को देखकर डाकू उसके पास गए। तभी, अरे सुन, जो भी तेरे पास है सब कुछ हमें दे दे। अरे नहीं नहीं डाकू भाई, मैं तो एक गरीब बर्तन वाला हूँ। मैं अपना जीवन जैसे तैसे चला रहा हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना कहते कहते उसने जानबूझकर दूध की बाल्टी गिरा दी। डाकुओं ने बाल्टी में सोने का सिक्का देख लिया। अच्छा, हमसे चालाकी कर रहा है। तेरे पास सोने का सिक्का है और तू कहता है कि तू गरीब है। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मुझे एक बहुत पहुँचे हुए बाबा मिले थे। मैंने उनकी बहुत सेवा की। उन्होंने ही मुझे प्रसन्न होकर आज ही यह गाय दी और कहा है कि इसकी सेवा करना, यह रोज दूध में सोने का सिक्का देगी। और फिर पता नहीं वह महात्मा जी कहाँ चले गए। क्या सोने के सिक्के देने वाली गाय? वाह, फिर तो यह गाय हमें दे दे। नहीं भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अगर आप मेरी गाय ले जाओगे तो मैं गुजारा कैसे करूँगा? किसी का सिर फोड़ा, किसी का हाथ टूटा, लेकिन आज तक जग्गा डाकू ने किसी गरीब को नहीं लूटा। सुन मुसाफिर, तू यह अपनी गाय हमें दे दे। हम तुझे इसके बदले 5 सोने के सिक्के देंगे। केशव की चालाकी काम कर गई। उसने चुपचाप हामी भर दी। डाकुओं ने उसे 5 सोने के सिक्के दिए और गाय को लेकर चले गए। वाह सरदार वाह, आपने तो कमाल कर दिया। सिर्फ 5 सोने के सिक्कों के बदले जिंदगी भर सोना देने वाली गाय को ले लिया। यह सच है, आपसे चालाकी में तो कोई जीत नहीं सकता। डाकू जब अपनी गुफा में पहुँचे तो उनके सरदार ने कहा, देखो, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, इसलिए पहले दिन ये गाय मेरे पास रहेगी और फिर एक एक दिन करके गाय सबके पास जाएगी। ऐसे सबको सोने के सिक्के मिलेंगे। अगले दिन जब डाकू सरदार गाय का दूध निकालता है तो उसे उसमें कोई सोने का सिक्का नहीं मिलता। सरदार हैरान होकर मन में सोचने लग जाता है, लगता है कि उस बर्तन वाले ने हमें बेवकूफ बना दिया है, लेकिन अगर मैंने यह बात बताया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर बाद दूसरा डाकू सरदार के पास आता है। सरदार, तुम्हारा दिन हो गया, अब मेरी बारी है। कितने सोने के सिक्के मिले तुम्हें? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आज तो गाय रखने की बारी तुम्हारी है। देख लेना, कल तक तुम्हें भी पता चल जाएगा। दूसरा डाकू ये सुनकर खुश हो जाता है और गाय को लेकर चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब उसने भी गाय का दूध निकाला तो उसमें कोई सोने का सिक्का नहीं निकला।
अगले ही दिन जब वो डाकू गाय को लेकर सरदार के पास वापस आता है तब सरदार, उस बर्तन बनाने वाले ने हमें बेवकूफ बना दिया है। इस गाय से कोई भी सोने का सिक्का नहीं निकलता। तभी वहाँ तीसरा डाकू आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों का समय खत्म हुआ, अब ये गाय में रखूंगा। दोनों डाकू चुपचाप लेते हैं और तीसरा डाकू गाय लेकर के चला जाता है। तीसरा डाकू का भी वही हाल होता है जो बाकी के दोनों डाकुओं का हुआ था। सभी डाकुओं को ये समझ आ गया था कि केशव ने उन्हें मूर्ख बना दिया था। इस बर्तन वाले की इतनी हिम्मत कि उसने हमें बेवकूफ बनाया, जग्गा डाकू को मूर्ख बनाया। लगता है जीने से मन भर गया है उसका। डाकू गाय को लेकर केशव की गांव की तरफ चल पड़ते हैं। उधर केशव ने भी अपने पास सोने के सिक्के से गांव में एक सब्जी की दुकान खोल ली थी। तभी डाकू उसे ढूंढते हुए गांव पहुंच जाते हैं। केशव दूर से ही डाकुओं को आता देख लेता है और जल्दी से भागकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी सीमा को समझा देता है। देखो भाग्यवान, कुछ डाकू मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं। तुम बस वही कहना जो मैंने तुमसे कहा है। केशव घर के पास ही एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। तभी कुछ देर बाद डाकू केशव के घर पहुंचते हैं। अरे जरा सुनो, क्या ये बर्तन वाले का घर है? जी हाँ, ये बर्तन वाले का ही घर है। बताइए, आपको क्या काम है उनसे? बुलाओ उसे। उसने मुझे धोखा दिया है, जग्गा डाकू को धोखा दिया है। आज उसकी खैर नहीं। वो तो दुकान पर गए हैं। मैं अभी अपनी चमत्कारी चिड़िया को भेजती हूँ, वो उन्हें बुला लेगी। तब तक आप लोग बैठकर आराम कीजिए। जाओ मेरी प्यारी चिड़िया, अपने मालिक को बुला लाओ। ये देखकर डाकू फिर से एक बार हैरान हो गए। क्या सच में ये चिड़िया अपने मालिक को बुला लाएगी? हाँ, ये बहुत ही समझदार चिड़िया है। जब भी मेरे पति बाहर जाते हैं और मुझे उनसे कुछ कहना होता है तो मैं इस चिड़िया को भेज देती हूँ। ये तुरंत जाकर उन्हें सब कुछ बता देती है। डाकू सोचने लगे कि ये चमत्कारी चिड़िया कितनी खास होगी। तभी केशव पेड़ के पीछे से निकलकर वहाँ आ गया। अरे डाकू भाइयों, आप यहाँ आए हो। चिड़िया ने मुझे बताया कि कुछ लोग मुझसे मिलने आए हैं। बर्तन वाले, तूने हमें बेवकूफ बनाया। तूने हमें जो गाय दी थी उसने एक भी सोने का सिक्का नहीं दिया। अरे भाई, मैंने तो वही कहा था जो मुझे उस महात्मा ने बताया था। उन्होंने कहा था कि गाय की खूब सेवा और प्यार करना, तभी वह दूध में सोने का सिक्का देगी। क्या आप लोगों ने गाय की सेवा की थी? अरे हाँ, हमने तो बस सोने के सिक्के के चक्कर में इसका दूध निकाला, लेकिन इसकी कोई सेवा नहीं की। सरदार बर्तन वाले की बात सही है। ठीक है, ये गाय को तुम ही रखो और तुम ही इसकी सेवा करो, लेकिन हमें तुम ये चिड़िया दे दो। अरे नहीं मालिक, ये चिड़िया हमारे परिवार का हिस्सा है, इसे मैं नहीं दे सकता। अगर तुम हमें ये चिड़िया दे दो तो हम तुम्हें इसके बदले 5 सोने के सिक्के और देंगे, और अगर नहीं दी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। केशव ने घबराते हुए बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी और 5 सोने के सिक्कों के बदले डाकुओं को अपनी चिड़िया दे दी। केशव की चालाकी एक बार फिर से काम कर गई और डाकू चिड़िया को लेकर खुशी खुशी वापस लौट गए। सारे डाकू बहुत खुश थे कि उन्हें एक तेज और बोलने वाली चिड़िया मिल गई है। डाकुओं का सरदार चिड़िया को अपने घर ले गया। बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो या मुझसे कोई काम हो तो तुम इस चमत्कारी चिड़िया से कह देना, ये मुझे आकर संदेश दे देगी। इतना कहकर सरदार चला गया। सरदार के जाने के ठीक कुछ देर बाद दूसरा डाकू आया और सरदार से मिलने की बात करने लगा। अरे बेटा श्याम, जरा सरदार को बुलाना, वो कहीं बाहर गए हैं क्या? जी, वो बाहर गए हैं। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। जाओ मेरी प्यारी चिड़िया, जाकर पिताजी को संदेश दो कि कोई उनसे मिलने आया है। चिड़िया उड़कर चली जाती है, लेकिन उड़कर फिर से केशव के घर ही पहुंच जाती है। शाम को जब डाकू सरदार घर लौटा तो उसे पता चला कि चिड़िया ने उसे कोई संदेश नहीं पहुंचाया था और चिड़िया कहीं उड़कर चली गई है। वो तुरंत समझ गया कि चिड़िया कहाँ जा सकती है। सरदार फौरन बर्तन वाले के घर पहुंचा तो उसने देखा कि चिड़िया केशव के घर पर थी। ये चिड़िया तुम्हारे पास क्यों आ गई? माफ करना डाकू भाई, हमने इसे अपने परिवार के सदस्य की तरह पाला है। इसका हमसे बहुत गहरा प्यार है। धीरे धीरे यह आपको भी मालिक मान लेगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। इस बार यह मेरे पास आ गई, अगली बार नहीं आएगी। डाकू फिर से चिड़िया को लेकर चला जाता है, लेकिन अब जब भी चिड़िया को मौका मिलता
वो उड़कर बार बार बर्तन वाले के पास आ जाती थी। इससे डाकू की समझ में आ गया कि बर्तन वाले ने फिर से उसे बेवकूफ बनाया है। इस बर्तन वाले को मजा चखाना ही पड़ेगा। इस बार हम इसे ऐसी सजा देंगे जो इसे जिंदगी भर याद रहेगी कि डाकुओं से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। डाकू गुस्से में केशव के घर पहुंच गए। केशव ने एक बार फिर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, पर इस बार डाकुओं ने केशव की एक भी बात नहीं सुनी। डाकू केशव को पकड़कर एक बोरी में बंद कर देते हैं और बोरी को अपने साथ लेकर जंगल के रास्ते चले जाते हैं। जंगल के रास्ते केशव को लाद कर चलने के कारण एक डाकू थकावट भरे लफ्जों में कहता है, सरदार, इस केशव को लादे लादे मैं तो थक गया हूँ। क्यों ना किसी गुफा में थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। तुम सही कह रहे हो, मैं भी थक गया हूँ। चलो इसे यही रख दो, हम पास के गुफा में चलकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। डाकू केशव को बोरी में छोड़कर गुफा की ओर चले गए। उसी समय एक गांव वाली अपने बकरियों के साथ वहां से गुजर रही थी। जैसे ही केशव को बकरियों की आवाज सुनाई दी, वो बोरी के अंदर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस बोरी के अंदर बंद हूँ, कोई मुझे बचाओ। गांव वाली ने केशव की आवाज सुनी और तुरंत बोरी खोलकर केशव को बाहर निकालने लगी। अरे भाई, तुम इस बोरी में कैसे चले गए? कुछ डाकुओं ने मुझे पकड़कर इस बोरी में बंद कर दिया था और वह मुझे जंगल के रास्ते कहीं ले जा रहे थे। भला हो आपका जो आपने मुझे बचा लिया। फिर केशव ने गांव वाली के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे दोनों मिलकर बोरी में पत्थर भरने लगे और भागने की तैयारी करने लगे, क्योंकि डाकू कभी भी आ सकते थे। थोड़ी देर बाद जब डाकू आराम करके वापस आते हैं और फिर बोरी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, तब उन्हें पता भी नहीं लगता कि बोरी में अब केशव की जगह पत्थर भरे हुए हैं। डाकू बोरी को लेकर नदी के किनारे आ जाते हैं और देखते ही देखते बोरी को पानी में फेंक देते हैं। थोड़ी देर में ही बोरी पानी में डूब जाती है। लो, बर्तन वाले का काम खत्म हुआ। आज तक इस नदी से कोई बाहर नहीं निकल पाया है। बोरी को नदी में फेंकने के बाद डाकू खुशी खुशी वापस चले गए। लेकिन कुछ दूर जाते ही उन्हें केशव फिर से मिल जाता है। अरे तुम, हमने तो तुम्हें नदी में फेंक दिया था, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे डाकू भाई, आपकी वजह से मेरा जीवन बदल गया। जब मैं नदी में डूबा तो नीचे मुझे सोने से भरी एक गुफा मिली। मैं बर्तन भर के सोना अपने घर ले गया और अब मैं फिर से आया हूँ। ये सुनकर डाकू एक बार फिर से लालच में आ गए। डाकुओं ने केशव से कहा कि वो उन्हें गुफा का रास्ता बताएं और बदले में वो केशव की जान बख्श देंगे। केशव की चालाकी एक बार फिर से काम कर गई और डाकू केशव के पीछे पीछे जाने लगे। केशव बड़ी चालाकी के साथ डाकुओं को नदी के किनारे ले आया। इस नदी के बिल्कुल बीचों बीच ही है वो सोने की गुफा। लालच में अंधे सारे डाकू नदी में कूद पड़े, लेकिन कुछ ही देर में नदी के दलदल में फंस गए। वे जितना बाहर निकलने की कोशिश करते उतना ही अंदर धंसते चले गए। उसी समय वो गांव वाली पुलिस वालों के साथ पहुंच गई। सरदार और बाकी सभी डाकू नदी के दलदल में फंसे हुए थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें बड़ी आसानी से पकड़ लिया। शाबाश केशव, तुमने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से इतने खतरनाक डाकुओं को आसानी से पकड़वा दिया। तुम्हारी समझदारी ने न सिर्फ तुम्हारी जान बचाई, बल्कि उन डाकुओं को भी पकड़वाया जो सालों से राज्य में आतंक मचाए हुए थे। यह वही डाकू हैं जिन्होंने राज्य में बहुत सारे लोगों को लूटा था। इनको पकड़वाने वाले को 500 सोने के सिक्के देने का इनाम रखा गया था। क्या 500 सोने के सिक्के? इससे तो मेरी सारी जीवन भर की गरीबी दूर हो जाएगी। पुलिस वाले ने केशव को 500 सोने के सिक्के दिया और गर्व से कहा, तुम्हारी बहादुरी और होशियारी के लिए ये इनाम है। तुमने सच में कमाल कर दिखाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, हमें घबराने की बजाय समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए, और ये भी कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।